लालची शेरनी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन का राजा शेर हुआ करता था। शेर बहुत दयालु स्वभाव का होता है। वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहा करते थे, लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव की होती है। शेर रोजाना जंगल के जानवरों से हालचाल लेने जाता था और उसके समस्या का समाधान करता था। जंगल के जानवर उससे खुश रहते थे, लेकिन उसकी पत्नी रोजाना किसी न किसी जानवर के खाने के चक्कर में जाया करती थी। जंगल के जानवर उसे देखकर भाग जाते थे, लेकिन जंगल के जानवर राजा शेर को उसके पत्नी के बारे में नहीं बताते थे। इसी तरह जंगल में सभी जानवर शेरनी से डरे सहमे रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर हाथी और उसका बच्चा रहते थे। हाथी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। हाथी के बच्चे का रंग नीला होता है। वो बहुत ही सुंदर नटखट होता है। वो अपने दोस्त जिराफ के साथ रोजाना जंगल में खेलने जाया करता था। वे दोनों जंगल में खूब मस्ती करते थे और वहाँ भोजन भी खा लेते थे। एक दिन इसी तरह वो खेल रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ शेरनी आ जाती है। शेरनी को देख हाथी का बच्चा और जिराफ वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शेरनी आगे बढ़ती है। वहाँ एक हिरन घास चर रहा होता है। उसे वो पकड़कर मार देती है। फिर हिरन के बच्चे शेर को जाके बोलते हैं, महाराज, हमारे पिता जंगल में चर रहे थे। शेरनी ने हमारे पिता को जान से मार दी है। यह बात सुनकर निराश हो जाता है। फिर वो जंगल में शेरनी को ढूंढने निकल जाता है। इधर नीली हाथी की माँ जंगल में फूल और पत्ती खा रही होती है और अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। तब तक उस जगह जिराफ आता है। जिराफ बोलता है, हाथी अंकल, हम लोग जंगल में खेल रहे थे। वहाँ अचानक से शेरनी आ गई और हम लोग वहाँ से दौड़कर भाग आए। यह बात सुनकर हाथी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो शेरनी से लड़ने चला जाता है। हाथी दौड़ के जाता है और शेरनी से लड़ने लगता है। तब तक वहाँ शेर पहुँच जाता है और शेर हाथी से शेरनी की गलती का माफी मांगता है। फिर शेर और शेरनी दोनों घर आ जाते हैं और शेर शेरनी को बहुत डांटता है। फिर शेरनी के भी समझ में आ जाता है। फिर शेरनी सारे जानवरों के साथ प्रेम से रहने लगती है और जंगल के जानवर भी बिना डर के रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए कमजोर को नहीं सताना चाहिए। एक बार की बात है। एक जंगल में बहुत ही कामचोर और आलसी बाघ रहता था। उसे शिकार न करना पड़े और भोजन मिल जाए, इसीलिए एक प्लान बनाया और वे इसके लिए कुछ जानवरों को अपने बात में फंसाकर उससे अपने शिकार के इंतजाम का योजना बनाया। उसके लिए हिरन, बकरी और भालू को अपने घर पर बुलाया। फिर तीनों मिलने उसके घर जाते हैं। तीनों बाघ से मिलने उसके घर पहुँचे। फिर भालू डरे डरे बाघ से पूछता है, क्या बात है महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? फिर बाघ बोलता है, अरे नहीं नहीं भालू, हम तीनों को इसलिए बुलाए हैं कि बरसात आने वाली है, इसलिए हम सब मिलकर अपने अपने भोजन का व्यवस्था कर लेते हैं और हम लोग एक साथ में भोजन को इकट्ठा करते हैं। जो भी भोजन इकट्ठा होगा हम लोग बराबर बराबर हिस्से में बांट लेंगे। फिर हिरन बोलता है,
ठीक है महाराज, जैसा आप ठीक समझे। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं और तीनों मिलकर एक गाय का शिकार करते हैं। यह बात बाघ को पता चलता है। बाघ पहुंच जाता है और बोलता है, शाबाश दोस्तों, बहुत अच्छा काम किया है। फिर वो तीनों बाघ से बोलते हैं, महाराज, इसका हिस्सा सब आपस में बांट लेते हैं। बाघ बहुत चालाक होता है। फिर बाघ बोलता है, नहीं, इस जगह नहीं, तुम लोग हमारे घर पर चलो, वहीं हिस्सा बांटेंगे। फिर वो तीनों बाघ के घर जाते हैं। फिर भालू बोलता है, हम लोग शिकार को 4 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। तब बाघ बोलता है, अरे मूर्ख, हम जंगल के राजा हैं और सबसे शक्तिशाली हैं। हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं। ये किसी भोजन से कम है क्या? भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। फिर तीनों वहां से भाग जाते हैं और बाघ पूरे शिकार को हड़प लेता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बात में नहीं आना चाहिए। सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए।